दोस्तों नमस्कार। हमने M1 देख लिया, कैसे M1 के क्या क्या होता है। इसके बाद हमने M2 को थोड़ा एक्सप्लोर किया, मेजर कंपोनेंट्स देखे M2 के। अब हम आ रहे हैं M3 पे। M3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। M3 में क्या होता है, आपकी यूएमएल प्रोफाइल्स, टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट ड्राइंग तो खैर तो सब में को होता है। तो इसमें यूएमएल प्रोफाइल और टेम्पलेट प्रोफाइल, ये दो चीज़ें हैं जो हमको अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित करती हैं। और ये जो है ये ब्रॉडर पिक्चर होती है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो। मैं एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि आप M3 में आप एक ये मतलब यहाँ से शुरुआत करके यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन जब काम जाता है तो पहले ये वाला काम इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस वाला काम यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके की भी मैंने फ़िलॉसफी देखी हैं जो ऑटोसार में यूज़ होती हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं टेम्पलेट प्रोफाइल्स में क्या क्या है। MOF और UML, इसमें पहले अलाइनमेंट तो हमने शुरुआती अलाइनमेंट से करी थी, अभी भी वो ओपन ही है। मैं जब तक क्या करता हूँ, इनको सबको बंद कर देता हूँ। ये सब ओपन है तो मैं क्लोज़ ऑल करके इसको सबको बंद कर देता हूँ और दोबारा से अपना इसको खोल लेते हैं, है ना। इसमें यहाँ पे जो कंपोनेंट है ये देख सकते हैं, इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है, इसका स्ट्रक्चर को समझना। और ये मेरी प्रोफाइल नहीं है, ये तो ओपनली अवेलेबल है। जब मैं इन सब चीज़ों पे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा था तो मैंने इसी को ही फॉलो करना चालू किया था। फॉर्मेटिंग नोट्स हैं, है ना, आप कैसे करना, ये दिस नॉट इंटरेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Formatting notes, I don't, no, I don't like it. More demonstrator formatting note, I think this is something important. Formatting notes, okay, attribute test कैसे कर बनाए, enum notes, I think formatting notes explore, अभी इसको skip करते हैं, ठीक है। AR स्ट्रक्चर फीचर्स, है ना। तो क्लास, इसका स्ट्रक्चर फीचर कैसे होता है, टाइप, एलिमेंट, प्रोटोटाइप, इनके कंपोजिशन स्ट्रक्चर में जाते हैं और स्ट्रक्चरिंग फीचर्स बनते हैं और उसके बेसिस पे आप क्लास बनाते हो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। ओके, तो क्लास बनाने का तरीका मतलब यहाँ से चालू करिए, इन स्ट्रक्चर्ड फीचर्स को डेवलप करो और फिर उसको क्लास में ऐड करो। आई लाइक इट। Then you have something called primitive type, primitive float identifier, meta class का मॉडल, कर्नल, APT मॉडल, APT टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सो ये प्रोफाइल बनाना, फ्लोट को कैसे यूज़ करेंगे, मिक्स्ड को कैसे यूज़ करेंगे, है ना, मिक्स स्ट्रिंग, ओके, क्लास, सब ये उसी से रिलेटेड। टेम्पलेट प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, आई थिंक ये सब उसी आइडेंटिफायर देखें ज़रा, या लिटरल आइडेंटिफायर, प्रिमिटिव और एक और आइडेंटिफायर, और इसके बेसिस पर लिटरल स्ट्रिंग और वैल्यूज़ की स्ट्रिंग में रहेगी, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। और इसमें एक्सप्लोर करते हैं कुछ और जो मेरे को लगता है कि यहाँ पे मिल सकता है। स्प्लिटेबल, वेरिएशन, क्लास, प्रिमिटिव, एग्रीगेशन, है ना। नहीं, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये स्टीरियोटाइप है, ये जो हम एग्जांपल में भी अच्छे से बता रखा है कि स्टीरियोटाइप कैसे बनाया जाता है। तो स्टीरियोटाइप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है बेसिकली। इसमें जो है एग्रीगेशन, ये जो कंपोनेंट है, प्रिमिटिव और ATP वेरिएशन, सो बिल्ड टाइम, इनम, ये सब इंफॉर्मेशन से ट्रिगरिंग के लिए आप IS एक्टिव यूज़ करेंगे और इससे क्लास बनाएंगे। इसी से दूसरी मेटा क्लास बनती है जिसका नाम एग्रीगेशन है, और फिर एसोसिएशन बनाना पड़ता है। तो एसोसिएशन के लिए जो आपके फीचर्स होते हैं, जो एक्सटेंड्स हुए हैं इन दोनों में, सब जगह एक्सटेंड हो रहे हैं, उनको यूज़ करके आप एग्रीगेशन कंपोज करते हो। और जो स्प्लिटेबल है उसकी इंफॉर्मेशन और एग्रीगेशन की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप एसोसिएशन तैयार करते हो। एसोसिएशन में मतलब सेंड है, रिसीव है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ये उसकी एसोसिएशंस होती हैं, तो ये बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था, वेरी गुड। इसके बाद हम देखेंगे, ओ हो, ये तो बहुत ज़्यादा है। यूज़र एसोसिएशन, आई डोंट थिंक, सैम्पल्स देखते हैं ज़रा, सैम्पल्स, है ना। सैम्पल्स क्या क्या है, मिक्स कंटेंट नहीं, मेरे को चाहिए था RTE। मैं फिर से ढूंढूंगा, जो मेरे को लगता नहीं कि इस केस में मिलेगा, है ना। RT तो इस केस में मिलना बहुत मुश्किल है। एग्रीगेशन के तो हमने डायग्राम देख ही रखा है पहले से, है ना। ओल्ड में क्या है, ओल्ड में एप्लीकेशंस हैं,
एक्सटेंशंस हैं, इंपोर्ट्स हैं। ये मेरे को लगता है कि ये बहुत ही है ना अपर लेवल पे गए थे। तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट लेवल के ही डायग्राम लग रहे हैं मेरे को। जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल का था वो M0 से फिर M1 पे जाता है, M1 से M2 पे जाता है, M2 से M3 पे जाता है। फाइनली मेरे को लगता है कि इसी तरह से कुछ है इसमें, है ना। यूज़र गाइड्स एक बार इसको और एक्सप्लोर कर लो। इसमें हाँ, व्हील रिपेयर ऑर्डर, अच्छा एग्जांपल्स आ गए, ठीक है। ये आ गया व्हीकल मॉडल, व्हील यूजेज, व्हील रिपेयर ऑर्डर कैसे गया, व्हील टाइप कौन सा था, कैसे, मतलब जैसे ये पॉइंट ऑफ सेल। आई थिंक ये मेरे को उतना, आई थिंक दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। एंड बेसिकली इसमें हम यहीं पे ही इसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि UML प्रोफाइल ये भी देख लिया था हमने, है ना। ये MOF और 2.0 था, इससे पहले ऑटोसार टेम्पलेट प्रोफाइल चलती थी। तो अभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ये तो M3 का बेसिक कंपोनेंट है ही। एग्जांपल्स यदि कहीं मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। कोड क्या है ना, एब्स्ट्रैक्शन, बेसिक, प्रिमिटिव, नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है। सुपर स्ट्रक्चर कर्नल तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। yes, as I said, this is very complicated. I think at this point of time discussing about kernel may not be that helpful, but again, this is a upper model, and we will try to make some sort of connection. RTE कर्नल में RTE कहाँ गया, इसमें RTE नहीं है, there is no RTE in this. सो आई थिंक अपर BSW के सारे मॉड्यूल्स तो हैं ही, तो हम RTE को जल्दी से जल्दी ड्रॉप करेंगे और BSW के मॉड्यूल्स को लेके चलेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सकता है या आगे कैसे समझ सकते हैं ना। तो दोस्तों M3 के लिए इतना ही। यदि M3 से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो या आप पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।